कि मतलब कम लिख के भी ना नंबर कैसे उठा सकते हैं। मैं याद भी ना आ रहा आंसर तो कैसे नंबर उठा सकते हैं। 99 जब आया तो कैसा लगा? शौक लगा कि मेरा ही नंबर है? शौक ही लगा, हमको लगा हम 3-4 बार चेक किए उसको। दिन में कपड़े की दुकान में करते हैं, नाइट में गार्ड का नौकरी करते हैं। आज मीडिया आया घर पे, बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार मीडिया आया तो अच्छा लगेगा ना करेगा। पहले इंटरव्यू नहीं दिए। मैडम सुबह में तो हम पेपर बांटते थे। मेरा दिमाग में था कि 95-96 आएगा। 95 96। हाँ मतलब अभी जेई का एग्ज़ाम दूंगा, फिर एग्ज़ाम निकलेगा, फिर जेई एडवांस, फिर आईआईटी। कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आंसर सबको याद होता है लेकिन कैसे लिखना वो टीचर बताते थे। देखिए, माता पिता एक किराए के मकान में रहते हैं और पिता की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल से कपड़े की दुकान में एक स्टाफ का काम करते हैं, लेकिन बेटे ने आज एक ऐसा काम किया है जो पूरे झारखंड में एक नाम रोशन किया है। और इसी के साथ माता पिता का एक नाम रोशन करके कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने की सपना भी देखिए। बात करें हम सनी कुमार वर्मा की, आप देख सकते हैं 99.6% इन्होंने ला के झारखंड में टॉपर बना है और माता पिता भी हमारे साथ हैं। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, माँ बाप से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सनी को किस तरीके से परवरिश दी गई, किस तरीके से पढ़ाया गया कि आज वो स्टेट टॉपर बना है। सबसे पहले हम सनी से बातचीत करेंगे, चूँकि 99.6% आपने लाया है, बड़ा मुकाम है। किस तरीके से प्रैक्टिस थी बेटा आपकी, कैसे आप प्रैक्टिस करते थे, तैयारी कैसी रही आपकी? प्रैक्टिस तो मेरा एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से ही हो गया था, मतलब जब से 10th क्लास आया ना तब से ही हो गया था प्रैक्टिस। और बाकी जो स्कूल में वर्कशॉप लेते थे टीचर लोग कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आंसर सबको याद होता है लेकिन कैसे लिखना वो टीचर बताते थे। कि मतलब कम लिख के भी ना नंबर कैसे उठा सकते हैं। मैं याद भी ना आ रहा आंसर तो कैसे नंबर उठा सकते हैं। और नॉर्मली जब एग्ज़ाम नहीं रहता था तो हम 4 से 5 घंटा पढ़ते थे और जब एग्ज़ाम आया तो फिर उसको बढ़ा दिया टाइम हम उसका। कैसे आप टाइमिंग बढ़ाए, चेंजेस कैसे किए टाइमिंग में अपने? मतलब सुबह ही हम जल्दी ही उठ जाते थे 4 बजे, और सुबह जो पढ़ते थे वो दिमाग में रहता था, वही सुबह ही उठते थे जल्दी और फिर रात को जाना पड़ता था कि सुबह जल्दी उठ जाए। कौन से स्कूल में पढ़ाई? संत अलोयसिस हाई स्कूल। अच्छा, तो कैसा था वहाँ का? टीचर्स कैसे थे, फैकल्टीज़ कैसे थे? टीचर ही हम लोग को गाइड किए हैं कि कैसे, मतलब वही लोग ही हम लोग ज़्यादा फोकस किया। खासकर वो स्कूल के 10 मतलब जो टॉप 10 थे 10th में, उन लोग को ज़्यादा गाइड किया कि यही लोग निकालेगा तो ये लोग नंबर कैसे ही लोग उठाना है। वही कभी डर नहीं लगा कि इस मुकाम तक पहुँच पाएंगे कि नहीं? कितना दिमाग में था कि कितना परसेंटेज आएगा? मेरा दिमाग में था कि 95-96 आएगा। 95 96। हाँ मतलब 95-96 ही आएगा सोचे थे। तो 99 जब आया तो कैसा लगा? शौक लगा कि मेरा ही नंबर है? शौक ही लगा, हमको लगा हम 3-4 बार चेक किए उसको अच्छा, कि मेरा ही नंबर है, मेरा ही नंबर है। 4 दोस्त से भी चेक कराया अपना कि मेरा ही नंबर है, देखो तो एक बार। फिर ट्यूशन टीचर से चेक कराया, वो भी बोले कि तेरा ही नंबर है। तो अब क्या करोगे शनि आगे जाके? अभी जेई का एग्ज़ाम दूंगा और फिर एग्ज़ाम निकलेगा, फिर जेई एडवांस, फिर आईआईटी। तो कहाँ पापा का क्या सपना है? पापा का सपना तो बोलते जो तुम करेगा आगे वो हम सपोर्ट करेंगे बस। अच्छा, बात बात पे 2 दिन पहले शायद मम्मी से बात हुई थी तो तुमने कहा था कि अगर मैं अच्छा नंबर लाता हूँ और मीडिया आते हैं तो क्या बात करेंगे? मीडिया आता तो वही बोलूँगा कैसा खुशी बयान करना है बस। तो कैसा लग रहा है आज मीडिया आया घर पे? बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार मीडिया आया तो अच्छा लगेगा ना करेगा। इससे पहले इंटरव्यू दिए? नहीं दिए, स्कूल में भी मतलब आज तक स्पीच में नहीं गए तो पहला बार है, मतलब तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे मम्मी पापा को? मम्मी पापा तो बहुत सपोर्ट किए, वही लोगों का आशीर्वाद से हुआ है ऐसा। मतलब देखिए, सनी है और इसके बगल में आप देख सकते हैं छोटा भाई भी है और इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आज भाई का नंबर देख के? भाई के नंबर देख के बहुत खुशी हो रही है। और क्या, आप भी 10th में हो, क्या नंबर लाया सकते हो आप? क्या मेरा भी स्कोर 95-96 का रहेगा। जो मुकाम पे ये मैं भी वहीं आना चाहूँगा और बस इतना ही आना चाहूँगा। पूरी कोशिश रहेगी आने की। तो भैया को देख के कुछ सीख रहे हो? सीख तो मिली है, जो नहीं आता पूछते हैं, इन्हीं से तो हम सीखें इतना। देखिए, हमारे साथ माता पिता दोनों हैं, हम दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम पिता से जानने की कोशिश करेंगे कि एक मामूली से कपड़े की दुकान में जहाँ पे आपको वक्त भी नहीं मिलता था बच्चे के ऊपर ध्यान देने की, किस तरीके से परवरिश रही आपकी, किस तरीके से मेहनत करके बच्चों की फीस भरते थे आप? मैडम सुबह में तो हम पेपर बांटते थे। अभी पेपर बांट कर घर आते थे तो हम बच्चे को सपोर्ट करते थे कि पढ़ाई किया, तेरा एग्ज़ाम का समय है, पढ़ने बैठो, तैयारी करो, अभी खेल कूद में ध्यान मत देना। और मेरी पत्नी भी इस चीज़ में विशेष तौर पे ध्यान रखती थी कि पापा बोले हैं तो कम से कम ध्यान दो उसको। सारा चीज़ हम लोग दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को गाइडिंग करते थे। और हम दिन भर अगर दुकान में काम कर रहे हैं तो मेरी पत्नी अपने दोनों बच्चों को गाइडिंग करती थी।
अच्छा ये बताइए कि आप पेपर बेचने का भी काम सुबह करते थे। जब आप किसी के घर पे अखबार पहुंचाते थे, वहाँ पे कई बार आपने ऐड देखा होगा कि टॉपर का फ़ोटो के साथ लगा है। उस समय क्या दिमाग में लगता था कि अगर मेरा भी बच्चा का फ़ोटो आता? जी ज़रूर। उस समय भी हमको यही लगता कि काश मेरा बच्चा भी ऐसा पेपर में फ़ोटो छपे, नाम कमाए, कितना हम लोग का सीना चौड़ा हो जाएगा, ऐसा लगे। आज बहुत सारे मीडिया पहुंचे हैं आपके घर पे, कल पेपर में अखबार में फ़ोटो भी आएगा बेटा का, कैसा लग रहा है अभी? मैडम हम बहुत खुश हैं और सही मायने में बोले तो मीडिया से हूबहू पहली बार हुए हैं। जी डर लग रहा था? नहीं, ऐसा तो डर नहीं है। हम मीडिया के सामने तो हम लोग मीडिया वाले हाइए थे, पेपर बैठ रहे हैं तो समझिए। अच्छा कितना कमा लेते भैया? जी लगभग 25,000 के करीब। उसी में दोनों बच्चों का फीस भरना, घर चलाना सब उसी में होता है? वो भी 2 शिफ्ट में काम करते हैं, दिन में कपड़े की दुकान में करते हैं, नाइट में गार्ड का नौकरी करते हैं। मतलब ये तो 3 काम हो गए, सुबह अखबार बेचते हैं, दोपहर वाला अखबार वाला छोड़ दिया, जब से नाइट वाला ड्यूटी पकड़े हैं तब से अखबार वाला छोड़ दिया है मैडम। नहीं तो ऐसे हम सुबह में पेपर ही बांटते थे। बहुत खुश है मैडम, पसंद हो वही चीज़ बने और उसमें हम उसको खुल कर सपोर्ट करेंगे। IAS IAS बनाना चाहते हैं? ये तो मेरा दिली ख्वाहिश है मैडम, कलेक्टर बनाने का। देखिए पिता कलेक्टर बनाना चाहते हैं बेटे को, माँ से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या चाहती हैं बेटा को बनाना। अब आज स्टेट टॉप किया है, पहले कैसा लग रहा है बताइए दर्शकों को। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी लग रहा है अंदर से, जो हम बोल नहीं सकते हैं। खुशी से हाँ भरे कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा। हम तो भगवान को बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमको बहुत अच्छा अनमोल रतन हमको मिला है। आँख में आंसू आ रहे हैं आपके? हाँ, बस आगे और अच्छा करें। खुशी के आंसू है? हाँ बहुत। हाँ, क्या बनाइएगा बेटे को आगे जाके? अब देखिए आगे का क्या ही लोग राय है। फिर भी कुछ तो सोचे होंगे। कोई अफसर बनाएंगे तो अच्छा है। कैसे पढ़ाते थे, घर का काम भी करते थे, उसी बीच दोनों बच्चों को भी देखना? हाँ, घर का काम भी रहता था, थोड़ा सा सिलाई भी करते थे, थोड़ा बच्चा लोग को देखते थे, घर में ही रह के गार्डिंग करते थे। कैसे सपोर्ट करते अपने पति को? हम मैनेज कर लेते हैं, जैसे कि तो लाते हैं तो हम ही को देते हैं, तो रखते नहीं अपने पास पैसा वैसा, तो हम ही को करना है, जैसे भी करना है। फीस आप बता रहे थे कि आप 1 साल में एक बार देते हैं, महीना के हिसाब से फीस देना बहुत टफ हो जाता था? नहीं, हाँ हो जाता था ना, दिक्कत हर महीना, इसीलिए हम सोचे ना कि चलो एक ही बार दोनों बच्चा का हम पेमेंट करेंगे। मतलब ये लोगों को फेसबुक मिलता था, ये क्या बोलते हैं कार्ड जैसा मिलता था, उसी में मतलब एक ही बार आपको देना दीजिए ना, तो 6 महीना में दीजिए, उस टाइप का सिस्टम था स्कूल में, तो हम एक ही बार डालते थे पैसा ये लोग का। तो उस समय काफ़ी परेशानी भी हुई होगी आपको? आसानी तो होती थी, जिधर तिधर से पैसा जैसे व्यवस्था करना पड़ता था, पैसा तो एनी टाइम घर में रहता नहीं ना किसी का, व्यवस्था करते थे, उसके बाद ये लोग को फिर हम जमा करते थे। ये बोलता भी था मम्मी एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, पैसा दो, रिजल्ट रोक दिया जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम कहेंगे अच्छा जाने दो, मत देने, रहेगा तब ना देंगे, अभी कहाँ से देंगे, छोड़ दो, जाओ तुम, रिजल्ट मत लेना। उसके बाद व्यवस्था करके देना ही पड़ता था, बच्चा जिद कर रहा तो कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके। फीस अभी भी कर्ज में है मैडम। कितना कर्ज में अभी भैया? कर्ज का तो नाम ही मत लीजिए। अच्छा क्या कहिएगा फिर, सरकार देख रहे हैं तो कुछ उस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, राशि वगैरह? राशि मिल जाए तो अच्छा बात है। सब देख रहे हैं आपका ये न्यूज़, कुछ कह सकते हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, स्टेट टॉपर है भाई आपका बेटा, बड़े हो गए हैं, बताइए। क्या बोले मैडम, बैंक का लोन है, बहुत ज़्यादा लोन है। पढ़ाई की वजह से लिए थे? नहीं, कुछ घर मकान बनाने वास्ते। पढ़ाई कुछ घर मकान बनाने के चलते उसी में बहुत पैसा खर्चा हो गया। अभी तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं दोनों को। तब तो बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी, कहते हैं कि जब कामयाब होते हैं लोग तो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है, और हमने माता पिता दोनों से जाना कि कितना स्ट्रगल इन्होंने फेस किया और अभी भी फेस कर रहे हैं। कई जगह पे लोन है, कुछ घर मकान बनाने के लिए चूँकि रेंट पे रहते हैं, और कुछ बच्चों की फ़ीस तक देने के लिए इन्होंने कर्ज लिया, और इसके बाद आज देखिए बेटा जो है वो स्टेट टॉपर है। सुबह अखबार बेचने का काम करते थे, दोपहर में जो है वो स्टाफ का काम करते थे मामूली से कपड़े की दुकान में, और रात में गार्ड का भी काम इन्होंने किया है, और अभी भी गार्ड के रूप में भी काम कर रहे हैं, और बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं
स्टेट टॉपर है। तो देखिए बड़ी कामयाबी है ये। एक और बेटा है वो 10वीं क्लास में है, आगे चल के वो भी एग्ज़ाम देगा। अब बेटे को जो है वो कलेक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं और शायद इसलिए कहते भी है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नवल के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।